इस प्यारे सा चैनल यूपीएस टीचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पार्टिकल या रे यानी किरण। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उसके बाद में बीटा पार्टिकल, उसके बाद में गामा पार्टिकल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, यानी अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फा पार्टिकल। क्या पढ़ेंगे? अल्फा पढ़ेंगे, अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल में क्या होता है? कौन? अल्फा पार्टिकल। देखिए अल्फा को ऐसे लिखते हैं अल्फा, और इस पार्टिकल को पार्टिकल, यानी कौन को कौन, अल्फा पार्टिकल। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल को ऐसे, तो अल्फा ऐसे डिनोट करते हैं, अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिखते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल बात यह है कि अल्फा पार्टिकल के पास 4 AMU मास होता है। कितना होता है? 4 AMU। और इसके पास कितना होता है? +2 आवेश, यानी 2 चार्ज होता है। इसके पास क्या होता है? 4 मास होता है और 2 क्या होता है? +2 चार्ज होता है। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिएगा इसके पास 4 मास हो गया और चार्ज कितना हो गया? +2। कहा जाता है, देखिएगा बताएंगे भी, कि अल्फा पार्टिकल के पास, अल्फा पार्टिकल के पास, अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए हम देखते हैं, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? 2+, मास कितना है? 4 है। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 2 प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, यानी अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होगा, क्या होगा? 2 न्यूट्रॉन होगा, यानी 4 प्लस 2। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए हम आपको बताए हैं 2 प्रोटॉन, यानी इसको प्लस लिख सकते हैं। अच्छा, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? +1 होता है। और चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। मास को क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। इसका रिलेटिव मास कितना होता है? 1 होता है। प्लस एक और प्रोटॉन है, तो एक और प्रोटॉन यहाँ पे हो जाएगा, और मास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए 2 प्रोटॉन को अलग अलग करके लिखिए, प्लस 2 न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 0 होता है, और मास कितना होता है? 1 होता है, और प्लस मास कितना? 1, न्यूट्रॉन पे ये क्या होगा? 0। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, एक प्लस एक प्लस, कई प्लस हो जाएगा? 2 प्लस, ये सब 0 0 है। तो इस पर भी, इस पे कितना है? सबको जोड़ने से चार्ज कितना आएगा? 2 प्लस। अब देखिए 1 1 1 1 1, यानी मास कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कहने का मतलब अब इससे पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये तो देख लिए कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, देखिए जैसे हीलियम देखो, ये हीलियम क्या होता है? He। अभी तो ये हीलियम है, मान लीजिए इस पे 2+ लिख दिए, ये क्या हो गया? हीलियम आयन हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? हीलियम 2 पर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 2 निकल गया, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 2 के 2 ये होगा, और इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन 2 के 2 हो जाएगा, और उसके बाद इसका परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा? Z2 होगा, और इसका क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें 0। उसके बाद में प्रोटॉन कितना हुआ? प्रोटॉन हुआ ये इसमें, इसमें प्रोटॉन हुआ 2 और परमाणु संख्या 2। अब मान लीजिए इसमें क्या है? अब इस पे जैसे
कितना होता है 4 होता है, इसका मास क्या होता है 4, और परमाणु संख्या कितना होता है 2 होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन भी आपका 2 हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन 0, प्रोटॉन 0, इसको मिटा देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, सॉरी प्रोटॉन 0 का है, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 2 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2। अब देखिए जैसे अल्फा पार्टिकल में, देखिए अल्फा पार्टिकल में कितना होता है मास 4 और +2 चार्ज। अब देखिए ध्यान से अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन कितना होता है 2। अब देखिए प्रोटॉन कितना होता है 2, उसके बाद में न्यूट्रॉन भी कितना होता है 2। देखिए अल्फा पार्टिकल, देखिए हीलियम आयन बोलेंगे इसको, इसका क्या नाम है हीलियम आयन, क्या बोलेंगे इसको हीलियम आयन कहेंगे इसको। ये क्या है अल्फा पार्टिकल है, हीलियम आयन है और ये है अल्फा पार्टिकल है। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए इसमें भी जितना न्यूट्रॉन, देखिए ध्यान से, इसमें भी जितना क्या है, जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन, इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है। तो इसको कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो किसके जैसा है, हीलियम आयन के जैसा, क्योंकि हीलियम आयन में जितना क्या है प्रोटॉन है उतना ही क्या है न्यूट्रॉन है। तो कह सकते हैं कि ना अल्फा पार्टिकल किसके जैसा है, यानी हीलियम आयन के जैसा है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि अल्फा पार्टिकल को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल को हीलियम आयन से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को क्या करते हैं हीलियम आयन द्वारा, हीलियम आयन द्वारा डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, हीलियम आयन द्वारा डिनोट करते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल के जैसा कौन है, हीलियम आयन है। अब देखेंगे, चलिए तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल को 4 मास होता है, कथी में होता है AMU में होता है, और चार्ज कितना होता है +2 होता है। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि चार्ज इस पर कितना, मास कितना होता है इसका, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ यानी द्रव्यमान, अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान, मास ऑफ अल्फा के द्रव्यमान कितना होता है 4 होता है, 4 कितना AMU होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिएगा ध्यान से, एक AMU में होता है, एक AMU में होता है, इसको ग्राम में बदल सकते हैं। एक AMU में होता है 1.66 × 10⁻⁻, कितना, एक AMU में होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ये होता है 24 ग्राम होता है। कितना होता है 27 ग्राम होता है। कितना होता है 27। तो चलिए अब इस 4 AMU को ग्राम में बदल के देखते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल पर ग्राम में कितना द्रव्यमान होता है। तो एक AMU पर कितना होता है 1.66 × 10⁻, सॉरी यहाँ पे होता है कितना 24 होता है। कितना होता है 24 होता है, तो 24 ग्राम हो गया। अब देखिए एक AMU बराबर, यानी इसको हम ऐसे 4 AMU मास है तो इसको लिख सकते हैं 4 × 1 AMU, फिर गुना कीजिएगा 4 में तो 4 IMU के AMU हो जाएगा। अब देखिए 4 के 4 इंटू एक AMU कितना ग्राम के बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है ना। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6.64 × 10⁻24 ग्राम आएगा। कितना आएगा 6.64 × 10⁻24 ग्राम आएगा, यानी अल्फा पार्टिकल पर ग्राम में मास कितना होता है तो 6.64 × 10⁻24 ग्राम होता है। अब देखिए इसका चार्ज क्या होता है, यानी +2 चार्ज है, प्लस चार्ज किसके कारण है प्रोटॉन के कारण, तो +2 चार्ज है, यानी मतलब एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है +1.6 × 10⁻, कितना होता है 1.6 × 10⁻, क्या होता है 19 कूलम होता है एक प्रोटॉन पर चार्ज। एक प्रोटॉन पर चार्ज इतना होता है। अब देखिए 2 प्लस चार्ज यानी 2 प्रोटॉन है, यानी अल्फा पार्टिकल के पास कै गो प्रोटॉन होता है 2 प्रोटॉन होता है। तो अल्फा पार्टिकल लिखेंगे चार्ज ऑफ
अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा का चार्ज कितना होगा, यानी गुना कर देंगे 2 गुने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए गुना कीजिएगा तो 3.2 और गुने 10 के पावर -19 कूलम आ जाएगा। तो देखिए हम लोग कूलम में देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा, तो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास कितना होगा 6.64 इंटू 10⁻24 का। अब देखिए हम अल्फा पार्टिकल के बारे में इतना जान गए कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल पर 2 प्लस चार्ज होता है, मास कितना 4 AMU होता है, उस 4 AMU को ग्राम में देख लिए, प्लस 2 को क्या कर दिए उसको कूलम में देख लिए कि इतना चार्ज होता है। इतना सारा बात जान गए, ये भी जान गए कि 1 AMU बराबर कितना ग्राम होता है। अब अल्फा पार्टिकल को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, यानी किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल के जैसे कौन होता है, वो अल्फा पार्टिकल के जैसे कौन होता है, हीलियम आयन होता है अल्फा पार्टिकल के जैसे। ये तो अब हम लोग देखते हैं बीटा पार्टिकल के बारे में, अल्फा पार्टिकल के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे क्या बीटा पार्टिकल के बारे में। तो बीटा पार्टिकल कहिए या बीटा रेज कहिए, तो देखिए बीटा को ऐसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं ऐसे। अब देखिए बीटा पर जो मास होता है ना वो 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, और चार्ज क्या होता है -1 होता है। बीटा पर मास क्या होता है 0 और चार्ज कितना होता है -1 होता है। तो अब देखिएगा ध्यान से, बीटा पर ये मास कितना हो गया, मास बराबर कितना हो गया 0, और ये चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया -1। तो देखिए इसके जैसा और कोई है, दिमाग लगाइए। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होता है मास 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है -1 होता है। तो देखिए ये बीटा पार्टिकल सेम टू सेम किसके जैसा है, इलेक्ट्रॉन के जैसा है। किसके जैसा है, इलेक्ट्रॉन के जैसा। तो हम कह सकते हैं कि बीटा पार्टिकल को किसके द्वारा डिनोट करेंगे, बीटा पार्टिकल को किसके द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी इसके जैसा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। और देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको बीटा रे भी कह सकते हैं। अब देखिए इसका मास 0, चार्ज -1। बीटा पार्टिकल को कथी द्वारा डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा। याद रखिएगा बीटा पार्टिकल कैसा है, निगेटिव है। अब देखिए गामा पार्टिकल क्या होता है, ऐसे गामा पार्टिकल हो गया, क्या हो गया गामा पार्टिकल। अब देखिए गामा पार्टिकल, तो गामा पार्टिकल में आपका गामा रे कहिए, गामा पार्टिकल में मास भी 0 आपका, चार्ज भी 0, क्या होता है मास भी 0 आपका, चार्ज भी 0। गामा पार्टिकल में मास भी 0 और चार्ज भी 0। इसको हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो गामा पार्टिकल को हम लोग किसके द्वारा डिनोट करेंगे, तो एक और रेज होता है एक्स-रे। क्या होता है, एक्स-रे होता है। एक्स-रे के नाम सुने होइएगा, इसका खोज कौन किया था, रोंटगेन। इसका खोज कौन किया था, रोंटगेन। एक्स-रे का खोज कौन किया था, रोंटगेन किया था। तो एक्स-रे के नाम सुने होइएगा, एक्स-रे यानी इस पार्टिकल में भी, इस किरण पर भी क्या होता है मास भी 0 और चार्ज भी 0। तो कोई पूछेगा कि गामा पार्टिकल को, गामा रे को किसके द्वारा डिनोट करेंगे, किसके द्वारा दर्शाएंगे, तो देखिए इस पर भी मास 0 चार्ज 0, इस पर भी मास 0 चार्ज 0। तो गामा पार्टिकल को हम लोग एक्स-रे द्वारा डिनोट करते हैं। एक्स-रे को इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे कहिए या वेव कहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या होता है, तरंग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग हुआ ये एक्स-रे। अब इस तरह से हम लोग अल्फा, बीटा और गामा के बारे में देख लिए कि किसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं, किस पे कितना चार्ज होता है, किस पे कितना मास होता है, ये सब जान गए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और पूरे वीडियो में बने रहने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं।